हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के चैप्टर 11 राम वृक्ष बेनीपुरी तथा उनकी कहानी बाल गोविंद भगत से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। उस गांव का नाम हो जाएगा आपका बेनीपुर गांव ना। कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बेनीपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बेनीपुरी ग्राम किस जिले में स्थित है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ना। किस जिले में है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी। तो 10वीं कक्षा तक। किस कक्षा तक? तो 10वीं कक्षा तक इनकी शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे। तो 1920 में जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1920 में असहयोग आंदोलन के समय जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो 15 वर्ष के ना। कहता 15 वर्ष की अवस्था में है ना इनकी बेनीपुरी की रचना जो है पत्रिका में छपने लगी थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप कहता है कि बेनीपुरी जी ने किस विद्या में साहित्य रचना की है। तो गद्य विद्या में ना। किस विद्या में रचना की है? तो गद्य विद्या में। नेक्स्ट है बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित होता था। तो बेनीपुरी की रचनावली हो जाएगा। किस नाम से? तो बेनीपुरी की रचनावली। नेक्स्ट प्रश्न है बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंड में प्रकाशित है। तो 8 खंड में प्रकाशित है। कितना खंड हो जाएगा? तब का 8 खंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है। तो ये उपन्यास होगा। पतितों का देश बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? तो उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है चीता के फूल बेनीपुरी जी की कैसी कृति है। तो चीता का जो फूल ये कहानी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट पर है अम्बपाली बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। तो अम्बपाली जो है बेनीपुरी का ये नाटक हो जाएगा। माटी की मूर्तें किस विद्या में रखी गई है। तो ये रेखा चित्र हो जाएगा ना। कहता माटी की मूर्तें क्या है। तो ये रेखा चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। तो पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी के है ये यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जंजीरें और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। जंजीरें और दीवारें बेनीपुरी जी की जो है ये संस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेनीपुरी को किस उपन्यास से जाना था। कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है। जिनको कलम का जादूगर बोला गया ना। कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था। 1968 में हुआ था ना। कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था? 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो मंझौला कद था। कैसा कद था बाल गोविंद भगत का? तो मंझौला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था। तो गोरा हो जाएगा ना। कैसा जाएगा? गोरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। तो 60 साल से ऊपर था ना। कहता बाल गोविंद भगत की उम्र कितना था। तो 60 से ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे। तो एक लंगोटी और कनपट्टी आपका टोपी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या उड़ते थे। बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या उड़ते थे। तो काली कमली उड़ते थे। क्या उड़ते थे? काली कमली उड़ते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे। तो रामानंदी चंदन लगाते थे। कैसा चंदन था? तो रामानंदी चंदन लगाते थे मस्तक पर। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे। तो बाल गोविंद भगत गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे ना। किसका माला पहनते थे? तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद की भातियाँ किस महीने से शुरू होती थी। तो कार्तिक महीना से। बाल गोविंद की प्रभातियाँ किस महीने शुरू होती थी। तो कार्तिक महीना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितना दूर था। बाल गोविंद भगत के गांव से जो है ना आपका नदी कितना दूर था। तो बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितना दूर था। तो आपका 2 मील दूर था। कितना दूर था? तो 2 मील दूर था। नेक्स्ट कहता है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करते थे। बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ स्नान करते थे। तो ये गंगा ना। गंगा में क्या करते थे? स्नान करते थे। कहाँ स्नान करते थे? गंगा में स्नान करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो ये सुस्त और कैसा था? बोदा था ना। कहता है कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था कैसा था। तो ये सुस्त और बोदा था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के बेटे की चीता को आग किसने दी थी ना। कहता गोविंद जो भगत थे इनके बेटे को की चीता को आग किसने दी थी। तो पोतोहू ने दी थी। नेक्स्ट है
आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लेकर खेतों के मेड़ पर बैठी थी। कहता है कि आषाढ़ की बारिश में औरत जो लोग ये है वो क्या लेकर खेत के मेड़ पर बैठी हुई थी, तो कलेवा हो जाएगा ना, कलेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है पतोहू का स्वभाव कैसा था। तो पतोहू का स्वभाव कैसा, शुभ एवं सुशील था ना। पतोहू का स्वभाव कैसा था, तो शुभ एवं सुशील हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। कहता है बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, तो जिस दिन उनका बेटा का ना का निधन हुआ था, मरा था। अब राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानी बाल गोविंद भगत से बनने वाले और प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यह बोलता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, किस ग्राम हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो है कहता राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था ना, किस गांव में हुआ था, तो बेनीपुरी गांव में हुआ था ना। कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ था ये किस गांव हुआ था, उस गांव का क्या नाम था, तो उस गांव का क्या नाम था, उस गांव का नाम क्या हो जाएगा, तो बेनीपुरी हो जाएगा ना, बेनीपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट पर कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी का शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी, तो 10वीं कक्षा तक हुआ था ना। कहाँ तक हुआ था, तो 10वीं कक्षा तक हुआ था, 10वीं कक्षा तक हुआ था। नेक्स्ट है कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे। कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कब भाग लिए थे, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15 ना, 15 वर्ष की अवस्था में इनका रचना छपने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बेनीपुरी जी ने किस विद्या में साहित्य रचना किया है। कहता है कि बेनीपुरी जी जो है ये किस रचना में साहित्य विद्या की रचना किया है, तो 5 का आपका ये हो जाएगा, आपका ये गद्य हो जाएगा ना। किस विद्या में लिखी है, तो ये गद्य विद्या में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है, बेनीपुरी रचनावली ना, बेनीपुरी रचनावली से इनका जो संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। बेनीपुरी जो रचनावली था वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का पास सी हो जाएगा, 8 खंडों में ना। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कीर्ति है ना। कहता है पतितों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो ये आपका उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 8 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका अम्बाली बेनीपुरी जी की किस पर रचना है। अम्बपाली जो है बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो 9 का आपका सी हो जाएगा, ये पता है नाटक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माटी की मूर्ति किस विधा में लिखा हुआ है। माटी की मूर्त जो है किस विधा में लिखा हुआ थी, आपका रेखा चित्र हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो आपका यात्रा वृतांत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, यात्रा वृतांत हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो ये आपका संस्मरण हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राम वृक्ष ना, कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम जाना था। राम वृक्ष बेनीपुरी को और किस नाम आता है, इनको कलम का ना आपका जादूगर बोला गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कलम का क्या बोला गया, जादूगर बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत 1968 में हुआ था। कब हुआ था, 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। बाल गोविंद भगत का कद कैसा हो जाएगा, तो मंझौला हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था, तो ये गोरा रंग का था ना। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा हो जाएगा, तो ये गोरा रंग का था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बाल गोविंद भगत का जो है उम्र कितनी थी, ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 60 साल से ऊपर था ना, 60 साल का एज से ऊपर था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे। बाल गोविंद भगत जो है ये कैसा वस्त्र धारण करते थे, तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका सी हो जाएगा, एक लंगोटी और एक कनफटी टोपी ना। कहता बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे, तो आपका हो जाएगा एक लंगोटी और एक कनफटी टोपी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत जाड़े के दिन में क्या ओढ़ते थे। बाल गोविंद भगत जो है जाड़े के दिन में जो है क्या ओढ़ते थे, तो आपका हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, काली कमली हो जाएगा ना। क्या आपका, तो सी हो जाएगा 19 का आपका सी हो जाएगा, काली कमली हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे। बाल गोविंद भगत जो है मस्तक पर
ठीक है, क्या लगाते थे तब का रामनंदी चंदा ना, रामनंदी चंदा लगाते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, बाल गोविंद भगत जो गले में क्या पहनते थे, तो 21 का बी हो जाएगा तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत करते थे, बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे ना। बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो गृहस्थ जीवन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बार कहता है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत है किसे साहब मानते थे, 23 का बी कबीर को हो जाएगा ना। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीर को कबीर को जो है साहब मानते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किनके गीतों की को ना तो गाते थे तथा उनके आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों गाते थे और उनके आदर्श पर चलते थे, तो 24 कब का बी हो जाएगा कबीर ना, कबीर का गीत गाते थे उनके आदर्श पर चलते थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वाह कबीर पंथ मठ कहता है कबीर पंथी ना गोविंद कहता है कबीर पंथी बाल गोविंद भगत के न का घर से कितना दूर था, कहता है कि कबीर पंथी बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा डी हो जाएगा ना, आपका जो है 4 कोस दूर था। कितना कोस दूर था, तो 4 कोस दूर था। नेक्स्ट पर कहता है कि आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लेकर खेतों के मेड़ पर बैठी थी, आषाढ़ की बारिश में औरतें जो है मेड़ पर क्या लेकर बैठी थी, तो कलेवा हो जाएगा। 26 का पास डी हो जाएगा ना, 26 का ऑप्शन क्या होगा, 26 का पास डी हो जाएगा, वैसे बी हो जाएगा, कलेवा हो जाएगा। नहीं लेकिन ये कहता है कि भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत ना गा रहे थे, भादों की अंधेरी रात में जो है बाल गोविंद भगत जो है कौन सा गीत गा रहे थे, तो गोदी में पीवा चमके उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये गीत गा रहे थे ना। कौन सा गीत गा रहे थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। नेक्स्ट है आपका सी हो जाएगा ना, सी आपका हो जाएगा। आगे आगे बोलता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने में शुरू होती थी, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ था किस महीने में शुरू होती थी, तब का कार्तिक महीना में ना, किस महीना में, कार्तिक महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने तक चलती थी, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ था वो किस महीना चलती थी, तो फागुन तक चलती थी ना, किस महीना तक चलती थी, तो फागुन महीना हो जाएगा। नेक्स्ट देख कहता है कि बाल गोविंद भगत के गाँव में से नदी कितना दूर था, बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी, तो 30 का आपका बी हो जाएगा आपका 2 मील ना, कितना दूर था, तब का 2 मील दूर था। नेक्स्ट कहता है गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे, गर्मी के शाम में बाल गोविंद भगत जो है वो क्या गाते थे, तो 31 का बी हो जाएगा ना, संझा गाते थे। क्या गाते थे, संझा गाते थे, शाम को गाते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत का जो है ये एक बेटा था। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, एक बेटा था। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो 33 का आपका सी हो जाएगा, सुस्त और बौद्धा था ना। कहता बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त के साथ साथ बौद्धा भी था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत ने किसे अपने बेटे की मृत्यु की का उत्सव मनाने को कहा था, कहता बाल गोविंद भगत ने किसे अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा था, तो 34 का डी अपने पुतोहू को हो जाएगा ना। कहता बाल गोविंद भगत ने किसे अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा था, तो अपने पुतोहू को कहा था। नेक्स्ट पर कहता है कि बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी थी, बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी थी, तो 35 को का भी उनकी ना आपका हो जाएगा पत्नी ने। बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को ना आग किसने दी थी, तो उसकी पत्नी ने दी थी। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष ना कहाँ स्थान, कहता कि बाल भगत हर वर्ष कहाँ स्थान को जाते थे, कहता बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे। ठीक है, 36 का आपका सी हो जाएगा ना, गंगा नदी किनारे जाते थे। कहता बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ ना कहाँ स्नान को जाते थे, तो कहाँ जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद कबीर की को क्या मानते थे, बाल गोविंद जो है कबीर को क्या मानते थे, तो बाल गोविंद कबीर क्या मानते थे, तो बाल गोविंद कबीर को है ना आपका साहेब मानते थे, साहेब मानते थे। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे, तो बाल गोविंद भगत किनके आदर्श चलते थे, तो 34 का आपका 38 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। बाल गोविंद भगत किसकी सॉरी बाल गोविंद 38 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कबीर दास। कहता है कि बाल गोविंद जो है बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे, तो कबीर दास के आदर्शों पर चलते थे। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे, तो 39 का आपका डी हो जाएगा, कबीर पंथी मठ में हो जाएगा ना। बाल गोविंद भगत है अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे, तो कबीर पंथी आपका मठ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत ना
कहता है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। लेखक जो है बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अधिक जो है मुग्ध आपका जो है आपका मुग्ध था। तो आपका 40 के बाद सी होगा मधुर गान पर ना, मधुर गान पर लेखक जो है वो बाल गोविंद के गाने पर जो है वो मुग्ध था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे। बाल गोविंद जो भगत थे वो खेत में क्या करते थे। 43 का 80 होगा धान के पौधे लगाते थे ना। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे, तो धान के पौधे लगाते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव जो है व्यक्त होता था। तो 42 का पास सी हो जाएगा ईश्वर भक्ति का भाव ना। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था, तो ईश्वर ना कथा ईश्वर के भक्ति का भाव व्यक्त होता था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार मानते थे। बाल गोविंद भगत जो किसे निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार मानते थे। तो 43 का पास सी हो जाएगा कमज़ोर व्यक्तियों को ना, कमज़ोर व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बाल गोविंद भगत जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, खंजर ना, खंजड़ी बजाते थे। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो खंजड़ी बजाते थे ना, खंजड़ी बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद कहता पूरब में लोही लगने शब्द से क्या मतलब है। पूर्व में लोही लगना शब्द से क्या मतलब होता, क्या से होता है। तो आपका 45 का ये हो जाएगा सुबह के समय सूरज की लालिमा। पूरब में लोही लगना का क्या होता है, सुबह के समय सूरज का लालिमा होना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण बताया गया है। तो बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण बताया गया है, बताया गया 46 का सी होगा बीमारी हो जाएगा ना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण बताया गया है, तो बीमारी बताया गया था। नेक्स्ट कहता है कि पंजर का अर्थ है, पंजर का क्या अर्थ होता है। पंजर का क्या होता है, तो पंजर का शरीर होता है ना। पंजर का क्या अर्थ होता है, पंजर का शरीर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद की टोपी कैसी थी। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी, तो 48 का सी हो जाएगा ना, कबीरपंथी जैसी थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, तो कबीरपंथी थी। ये आपका राम बीज बेनीपुरी चैप्टर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह को आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।